हेलो दोस्तों, मैं सूर्यदेव आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है आपके पास JB कृपलानी, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर इसका जो होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे बात की जाए सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने दो कांग्रेस के अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक 1938 में जो हुआ था और एक 1939 में हुआ था। 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में, और हरिपुरा जो पड़ता है वो पड़ता आज के दिन गुजरात में। दूसरा 1939 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था त्रिपुरी में, और त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश। तो दो लगातार अधिवेशन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस ना। हरिपुरा में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने और त्रिपुरी में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन त्रिपुरी वाले में क्या हुआ था, इनको त्यागपत्र देना पड़ गया था, अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था। किस वजह से? क्योंकि जो महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव करवाया और उन्होंने एक व्यक्ति को इनके अपोजिशन में खड़ा कर दिया जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, और लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो चुनाव में क्या हो गए थे, हार गए थे। और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन के निकले, लेकिन फिर भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1939 वाले बैठक के बाद। और इनके बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था इनके त्यागपत्र देने के बाद, वो बना फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद याद रख लेना अध्यक्ष कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? अबुल कलाम आजाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर जो होगा वो होगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात किया जाए तो अबुल कलाम आज़ाद के में 2 रिकॉर्ड हैं इनके नाम। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहा, जो सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था, अध्यक्ष जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने की जो रिकॉर्ड है वो भी इन्हीं के नाम है। 1923 में एक अधिवेशन हुआ था, 1923 में एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली में जब अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने की थी अध्यक्षता, और उस समय ये केवल 35 ईयर्स के थे। तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी यही हैं, और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी ये हैं। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी यही हैं। ये क्या हुआ था 1940 में जब अधिवेशन हुआ था, तो 1940 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और उसके बाद क्या हुआ था, 1940 के अधिवेशन के बाद 1945-46 तक नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ 1946 में हुआ था। इस दौरान कोई अधिवेशन कांग्रेस के नहीं हो पाए थे। इसी वजह से सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी कौन बने, अबुल कलाम आज़ाद। कितने वर्ष तक अध्यक्ष रहेंगे? लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहता है ये, ठीक है। और 1940 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था रामगढ़ में। ये जो अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ वर्तमान में पड़ता है झारखंड में। सोले वाला रामगढ़ नहीं है वो, है ना, ये अलग रामगढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? मतलब ये पूछा है इसमें कि गरम दल में से इनमें से कौन नहीं था? विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि लाल बाल पाल तो है ही है ना, लाल बाल और पाल, ये तीनों तो थे ही ना गरम दल से,
उग्र विचारधारा के थे, गरम दल से बिलोंग करते थे। और लाल से हो गया लाला लाजपत राय ना, बाल से बाल गंगाधर तिलक जिसको लोकमान्य भी कहा जाता था, और विपिन चंद्र पाल। तीनों हो गए। तो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो कौन से थे, नरम दल से बिलोंग करते थे वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता कब की थी, 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, बनारस में। बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय ने जो अध्यक्षता की थी वो कब की थी, 1920 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। लोकमान्य तिलक ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इलाहाबाद में जो हुआ था 1921 में, बिहार गया में हुआ था 1922 में उसमें, बेलगांव कर्नाटक में 1924 में हुआ था उसमें, या फिर कराची में जो 1931 में हुआ था उसमें, कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें अध्यक्षता जो की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी यहाँ पे। और ये जो बेलगांव जो पड़ता है कौन से राज्य में पड़ता है, भारत के कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही अध्यक्षता की थी कांग्रेस की बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर जो होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहते, जिस समय ये अध्यक्ष रहे थे उन्होंने क्या कहा था कि हिंदी भाषा की जो लिपि होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रोमन लिपि के लिए इन्होंने वकालत की थी, सिफारिश की थी। ठीक है, तो याद रख लेना ये बात, सिफारिश की थी इन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर बंगाल विभाजन, क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार जो दोनों आंदोलन थे वो इसी के दौरान स्टार्ट हुए थे। बंगाल विभाजन के आक्रोश में ही ये इनकी शुरुआत की गई थी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब अपने देश की बनी हुई चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, और बहिष्कार वही चीज़ें की बाहर से बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो याद रखना इनमें भी विवाद था कि नरम दल और गरम दल वालों के। गरम दल वाले कहते थे कि सारी स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और पूरे भारत में बहिष्कार, पूरे समस्त भारत, कंप्लीट भारत में इनका बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी चीज़ों का। और नरम दल वाले जो कहते थे बोला कि नहीं, केवल बंगाल में इनका बहिष्कार किया जाएगा। और बहिष्कार भी किनका किया जाएगा, गरम दल वाले जो कहते थे वो कहते थे कि हर चीज़ का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ पे जो भी वस्तु होगी, कपड़े जितने भी होंगे और जितनी भी सेवाएं होंगी, जैसे कोई नौकरी में था तो उससे उसको रिजाइन करना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा सरकारी में। लेकिन जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि केवल वस्तु का बहिष्कार किया जाए, सेवाओं का बहिष्कार नहीं किया जाए। तो ये एक विचारधारा का भी फर्क था दोनों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। लॉर्ड कर्जन, सर एंड्रूज फ्रेजर, लॉर्ड लीटन, एंटी अरुंडेल। सही आंसर जो होगा सर एंड्रूज फ्रेजर। देखो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर की बात नहीं कर रहा, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय भारत में जो पद जो चल रहा था वो कौन सा पद था, गवर्नर जनरल का पद था या वाइसराय का, बताओ। गवर्नर जनरल होगा या वाइसराय होगा। देखो 1858 में जो एक अधिनियम आया था, 1858 में जो अधिनियम आया था 1857 के क्रांति के बाद, उसमें क्या होता था, गवर्नर जनरल के पद को चेंज कर दिया गया था कि इसमें वाइसराय में। तो 1905 में जो भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, कौन होगा,
वॉइसराय। तो 1905 में भारत का जो वॉइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जो बंगाल था ना, बंगाल जो था वो पूरा जो बंगाल था, बंगाल में ये वाला हिस्सा बिहार का, बिहार के नीचे ये वाला हिस्सा उड़ीसा हो गया, ये बंगाल था पूरा बंगाल, और इसके ऊपर वाला जो एरिया, कुछ एरिया जो था आसाम का। तो जो बंगाल विभाजन जो हुआ था ना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, उसमें क्या किया गया था, ये जो बिहार उड़ीसा का जो हिस्सा था, बिहार उड़ीसा और जो अपना जो पश्चिमी बंगाल वाला एरिया और जो था वो पश्चिमी बंगाल वाला एरिया, इनको बांट दिया गया था। इधर वाला जो एरिया था, जो इस तरफ वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था बिल्कुल, ये जो एरिया था इसको कहा गया पश्चिमी बंगाल, और इधर वाला जो एरिया था आज के दिन जो बांग्लादेश और आसाम वाला कुछ क्षेत्र, इसको कहा गया पूर्वी बंगाल। तो उसमें जो कंप्लीट जो बंगाल था उसका गवर्नर जनरल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था वो होता था एंड्रयूज फ्रेजर। लेकिन जब दोनों को अलग अलग किया गया, पूर्वी बंगाल अलग कर दिया गया, पश्चिमी बंगाल अलग किया गया, तो इसमें इनका जो गवर्नर था वो भी अलग हो गया था। तो पश्चिमी बंगाल का जो गवर्नर था उस समय वो तो जो था वो यहीं रहेगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। लेकिन पूर्वी बंगाल का गवर्नर अलग बनाया गया था, ये बात याद रख लेना, और इसका नाम था ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड याद रख लेना, ब्लूमफील्ड इस यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे आगे चल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय शांति का जनक कहा था? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन चिरोल, हेनरी कॉटन। राइट आंसर इज वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल क्या कहते थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको कहते थे कि फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, कि भारतीय अशांति का जो जनक थे वो किनको कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। क्योंकि तिलक किससे बिलोंग करते थे? नरम दल या गरम दल? गरम दल से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था किसको? बाल गंगाधर तिलक। और किसने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया था बाल गंगाधर तिलक के लिए? वैलेंटाइन चिरोल ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। राइट आंसर इज त्रिपुरी अधिवेशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1939 में। यहाँ पे क्या होता था, महात्मा गांधी की तरफ से जो कैंडिडेट जो था अध्यक्षता के लिए वो था पट्टाभी सीतारामैया, और दूसरे जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था पट्टाभी सीतारामैया को। वो बात अलग है कि सुभाष चंद्र बोस ने फिर बीच में ही अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया था 1939 में, और त्यागपत्र देने के बाद एक स्थापना भी करते हैं, आपको पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? क्वेश्चन क्या है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने राजेंद्र प्रसाद, और लास्ट है महात्मा गांधी। तो ये जो कहा था वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद कांग्रेस का कोई काम नहीं रहेगा, उसको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे अपन अगर बात की जाए उसके, अगर अपन बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस जो है ना वो, इसमें जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं, पोस्ट के भूखे हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो ये चीज़ किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये बात कही गई थी।
और उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे करजन ने भी कुछ कहा था, और अश्वनी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आने वाला है। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि भाई यदि वर्ष में हम एक बार अगर मेंढर की तरह टटराएं तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो ये सब कुछ कांग्रेस के बारे में लोगों की अलग अलग अवधारणाएं थी। चलो नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72, 92। राइट आंसर इज 72। तो कांग्रेस का जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में, और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बम्बई में किया गया था। पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, और पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में बात की जाएगी, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में भी अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था, तो एक संस्कृत कॉलेज था जिसका जो नाम था वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना। तो वहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था, और कितने कैंडिडेट्स, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 कैंडिडेट्स ने भाग लिया था यहाँ पे, ठीक है। और दोपहर 12 बजे सम्मेलन बुलाया गया था बम्बई में। होना कहाँ था? पहले प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या हुआ था? महामारी फैल गई थी, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, इसी वजह से कहाँ पे किया गया? फिर ये बम्बई में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये जो लोग हैं ये वही 72 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था इस अधिवेशन में। ये वो 72% है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हाकिम अजमल खान, अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद जो थे वो एक सेकुलर थे, और इन्होंने, इसका नाम टू नेशन थ्योरी में भी नाम आता है कि टू नेशन थ्योरी में भी इनकी भूमिका थी, है ना, कि पाकिस्तान के अलग मांग वालों में भी इस व्यक्ति का नाम आता है। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस से ही संबंधित थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अब्दुल गफ्फार खान भी कांग्रेस से संबंधित थे। हाकिम अजमल खान भी कांग्रेस से संबंधित थे। हाकिम अजमल खान के बारे में याद रख लेना, यह कांग्रेस का पहला कार्यकारी अध्यक्ष था। यह कांग्रेस का पहला कार्यकारी अध्यक्ष बना था। कब बना था? 1921 में। 1921 में कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था इसको? क्योंकि एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो जी थे वो क्या थे, उनको अध्यक्ष बनना था। जो 1921 में जो अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता करने वाले थे चित्तरंजन दास। लेकिन क्या हुआ, चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे, इसी वजह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हाकिम अजमल खान को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, सेकंड जो सेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दूसरा जो अधिवेशन होता है वो 1886 में होता है, और दूसरा अधिवेशन जो होता है वो कहाँ पे होगा? कोलकाता में, और अध्यक्षता करेगा दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता करने वाले सबसे पहले पारसी धर्म से संबंधित जो लोग हैं, पहला पारसी जिसने अध्यक्षता की थी, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता ये भी अध्यक्ष रहे, लेकिन दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरे अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेव, एनी बेसेंट। राइट आंसर इज जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले। यहाँ पे क्या हुआ था, जो पहला सेशन था कांग्रेस का 1885 में, अध्यक्ष थे WC बनर्जी।
दूसरा हो गया 1886 में अध्यक्ष होंगे दादा भाई नौरोजी। तीसरा होगा 87 में अध्यक्ष होंगे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। वोमेश चंद्र बनर्जी पहले हिंदू अध्यक्ष थे, लेकिन आगे चल के ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे, तो याद रख लेना इसके बारे में। हिंदू के बारे में अगर ऑप्शन आए WC बनर्जी आए तो ठीक है, यही नहीं आए तो फिर आएगा जो व्यक्ति आनंद, जो चारलू जो बने थे आगे चल के पहले हिंदू अध्यक्ष बने थे। और 88 की अगर बात करें तो 88 में सेशन जो होता है ऑर्गेनाइज वो इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में जो अध्यक्षता करता है वो जॉर्ज यूले करता है। तो पहला यूरोपीय जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा वो था जॉर्ज यूले, ठीक है। अल्फ्रेड वेब भी अध्यक्ष रह चुका था, एनी बेसेंट भी अध्यक्ष रह चुकी थी, ये भी यूरोपियन अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष। लेकिन एक बात यहाँ पे दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना कि A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के महासचिव थे, कांग्रेस महासचिव रहे थे ये। और कांग्रेस महासचिव का जो पद था इनके पास वो 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे थे। बात बैठा लेना अच्छे से दिमाग में, A.O. ह्यूम कांग्रेस के महासचिव रहे, ना कि अध्यक्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, रहीमतुल्लाह सयानी। राइट आंसर इज शौकत अली, शौकत अली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय में से लाला लाजपत राय ही जो थे जो अध्यक्ष बने थे ना, लाल बाल पाल में से लाला तो अध्यक्ष बने थे 1920 में। एनी बेसेंट अध्यक्ष रही थी, कब बनी थी अध्यक्ष? 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो याद रख लेना ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही है एनी बेसेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी बोस। राइट आंसर इज ऑलवेज एनी बेसेंट, है ना। अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में 1917 में अध्यक्षता करती है कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। तो दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वो था सैयद हैदर। सैयद हैदर ने दिल्ली में लोगों को जागरूक किया था कि स्वदेशी की तरफ चलेंगे अपन, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक उस समय जेल में थे, क्योंकि इनकी दो बुक्स आई थी, एक मराठा और केसरी। तो केसरी में बहुत कुछ इन्होंने लिखा था, इसलिए वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के बारे में बात की जाए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो थे इन्होंने उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, पंजाब वाले क्षेत्र में, उन्होंने उन दोनों क्षेत्रों में इन दोनों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया था ना, जेल में डाल दिया गया था, वहीं पे इन्होंने गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। और विपिन चंद्र पाल जो थे वो भी उस समय जेल में थे, और जो गरम दल के और जो नेता थे अरविंद घोष वो भी जेल में थे, क्योंकि अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड में फंसा दिया गया था और विपिन चंद्र पाल को इसका विटनेस के लिए बुलाया गया था, इसने मना कर दिया तो इसको भी जेल की सजा हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक ऑलरेडी जेल में थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय बचे हुए थे अकेले, तो नरम दल जो गरम दल था उसको धीरे धीरे दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? ऑलरेडी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था, बात याद रख लेना, है ना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार जो करने का सुझाव दिया था वो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना या करता रहूंगा। तो ये कथन किसके थे? जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो ये जो कथन थे वो लॉर्ड कर्जन के थे,
लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ भारत में कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूँ जब तक भारत में रहता हूँ। तो ये बातें क्यों कही ने, क्योंकि 1905 में कांग्रेस के विभाजन की नींव पड़ गई थी, क्योंकि 1905 में ही कांग्रेस को दिख गया था कि अभी वो अलग विचारधारा, एक नरम दल और एक गरम दल, दो विचारधारा में बदलने वाली है। और आगे चल के 1907 का जो अधिवेशन होता है सूरत में, जो सेशन होता है, समिट होती है सूरत में, उसमें दोनों अलग हो भी जाते हैं, है ना। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 के अधिवेशन में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। राइट आंसर इज सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू इसका सही आंसर होगा। और सरोजनी नायडू अध्यक्षता कब करती है? 1925 में। 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती है। कहाँ पे होगा सेशन? कानपुर में। कानपुर में अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू, है ना। कांग्रेस में आज तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी थी उस समय? तो 3 ही महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी थी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और एक और नाम था नलिनी सेनगुप्ता। तीन ही कांग्रेस में महिलाएं रही थी। एनी बेसेंट के बारे में बात की जाए तो एनी बेसेंट कब रहती है महिला अध्यक्ष, कब रहती है एनी? एनी रहती है 1917 में। और जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करेगी सरोजनी नायडू। और नलिनी सेनगुप्ता जो थी वो अध्यक्षता कब करेगी? 1933 में। ये करेगी 1933 में अध्यक्षता। और 1933 में जो अध्यक्षता करती है, सेशन कहाँ पे होता है? सेम कलकत्ता में। लेकिन इनके बारे में याद रख लेना, नलिनी सेनगुप्ता जी जो थी ना, वो पहली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थी, मतलब भारतीय मूल की विदेशी महिला थी अध्यक्ष रहने वाली। ये बात याद रख लेना नलिनी सेनगुप्ता के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। थर्ड है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 2 और 3। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, बिल्कुल सीधी सी बात है, दूसरे अधिवेशन अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते थे। अभी बताया था मैंने, पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में, बिल्कुल सही आता है, लखनऊ में दोनों में समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोनों एक बेंच पे दोबारा आ जाती है। इसी को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो 2 और 3 दोनों, क्योंकि पहले वाला फॉल्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन और लास्ट लखनऊ अधिवेशन। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में। 1916 की बात है। 1916 में कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्षता कौन करेंगे? बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 वाला जरूर याद रख लेना। अध्यक्षता करें कौन करेंगे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं। और रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते इसी अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में टूट गई थी? 2 भागों में, नरम दल और गरम दल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये टिप्पणी कांग्रेस पर किसने की थी? कांग्रेस सम्मेलन केवल 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का खेल है, ये किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त, लॉर्ड डफरिन, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये जो कहा गया था वो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा और कुछ भी नहीं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों को तिथि अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। पहला महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू। इनको क्रम के अनुसार कि कौन पहले रहा, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, तो ऐसी सीरीज में लगाना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे 1924 में बेलगांव में, कर्नाटक में जो हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे 1929 में, लाहौर अधिवेशन के समय। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की जाए तो वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष रहे थे 1931 में, कराची अधिवेशन में। और सरोजनी नायडू के बारे में बात की जाए तो सरोजनी नायडू अभी बताया था 1925 कानपुर अधिवेशन में। तो इसमें पहला जो आंसर जो आ जाएगा वो महात्मा गांधी, पहले नंबर पे महात्मा गांधी होंगे, दूसरे पे सरोजनी नायडू, तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे 2 और फिर 3। तो ये इसका राइट आंसर, तो मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। थैंक यू।